हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है 12th का एक चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। इसी से हम लोग अभी कुछ दिनों से 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं, जो 10 क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इस 10 क्वेश्चंस को आप लोग खुद अपने से पहले बनाइए। पहले इसका स्क्रीन पर जो क्वेश्चन जाएगा उस क्वेश्चन को पॉज करके अपने कॉपी में पहले बना लीजिए, तब वीडियो देखिए। अब वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि वो 10 में से आपका कितना सही हुआ। ये हम सेल्फ इवैल्यूएशन सीरीज़ टाइप चलाए हुए हैं, जो स्टूडेंट अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट आप कर सकते हैं कि केमिस्ट्री हम कितना सीखे हैं और कितना हमारे लिए केमिस्ट्री फ्रूटफुल होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में जो हम डीपीपी करके डालते हैं आप लोग के लिए, तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा और उस क्वेश्चन पर आपको इसको बनाना है। तो क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डीपीपी नंबर 16 है। चैप्टर समझ गए, चैप्टर है हेलो कंपाउंड, जिसको हम हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। कह रहा है स्टीरियो आइसोमर जो 1874 में एक्सप्लेन किया गया था, किसके द्वारा? देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे पहले बिल्डअप किया गया था जोसेफ वॉन टॉप के द्वारा, और उनको कॉपरेट किए थे साइंटिस्ट का नाम था लीवेल। तो दोनों मिलके किए थे, तो इसीलिए आपका ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन में दोनों आ रहा है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी होगा, जो 1874 में जोसेफ वॉन टॉप और लीवेल दोनों मिलके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एसिमेट्रिकल कार्बन इज नोन है। आप जानते हैं जब कार्बन का चारों वैलेंसी अलग अलग हो, जैसे यहाँ ए है, यह बी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, चारों अलग अलग है, इस कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहते थे। इसका दूसरा नाम एसिमेट्रिकल भी है, पहला नाम इसका क्या कायरल भी है, एसिमेट्रिकल दोनों चीज़ है। तो इसमें आप ढूंढिए ऑप्शन को, एसिमेट्रिकल कार्बन इज नोन है, तो कायरल कार्बन सही है। स्टीरियो कार्बन भी कहता है क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टीरियो कार्बन भी कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन भी कहते हैं, तीनों कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर। तो सेकेंड का क्या हो गया? डी, ऑल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर सुपर इम्पोज टू मिरर इमेज, वो एक दूसरे का मिरर इमेज का सुपर इम्पोज कर जाता है। जैसे मिरर इमेज ये है, इसका इमेज जो बनेगा, अब देखिएगा इसका इमेज भी ऐसे ही बनेगा, इसको उठा के इस पर डालेंगे तो सुपर इम्पोज करके, तो सुपर इम्पोज को अगर कर गया तो इज़ नोन एज क्या? सिमेट्रिकल कार्बन, एक कायरल कार्बन, बोथ। यस, अगर आप जानते हैं कि जो सुपर इम्पोज कर जाता है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, इसका मतलब वो कार्बन सिमेट्रिकल हो गया। और जो सिमेट्रिकल होता है उसको हम एक कायरल भी कहते हैं, कायरल नहीं कहते, क्या कहते हैं? एक कायरल, दोनों कहते हैं। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो सेकेंड का क्या हो गया यहाँ पर? सेकेंड का सी ऑप्शन हो जाएगा। सी में दोनों ऑप्शन है, बोथ, मैंने सिमेट्रिकल कार्बन भी हो गया, एक कायरल कार्बन भी हो गया। समझिए कार्बन कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने प्रॉपर्टीज़ के कारण जो कैरिटी नहीं शो करता वो एक कायरल हुआ, जो एसिमेट्रिकल नहीं है वो सिमेट्रिकल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहा है, देखिए क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है कि कंसर्ट है, कंसेंट नहीं है, कंसर्ट या कॉन्सेप्ट होना चाहिए यहाँ पर। एप्रोप्रिएट क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ इनेंशियोमेरिज्म, जो 1848 में प्रोवाइड किया गया था। 1848 में जानते होंगे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लुइस पास्चर। वो 1848 में एक कॉन्सेप्ट दिए थे, वो बहुत अच्छा एक टीकाकरण का जो खोज किए थे। तो उसमें देखे थे कि कंपाउंड में एक स्पेसिफिक घटना शोज करता है, उसको बाद में जाकर नाम पड़ा इनेंशियोमेरिज्म, लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट लुइस पास्चर ही दिए थे, कॉन्सेप्ट ऑफ इनेंशियोमेरिज्म। तो 1848 में लुइस पास्चर, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आया।
क्वेश्चन नंबर 5 है रेसमिक मिक्सचर इज रिप्रेजेंटेड बाय। आप जानते हैं रेसमिक मिक्सचर में दोनों प्रॉपर्टी है, डेक्स्ट्रो का भी, और डेक्स्ट्रो को प्लस के द्वारा इंडिकेट करते हैं और लेवो को क्या माइनस द्वारा। दोनों आंसर सही हो जाएगा, ये प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो आपका सी ऑप्शन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का भी क्या आ गया, देखिए सी आ गया। तो प्लस भी इंडिकेट करेंगे रेसमिक मिक्सचर में और माइनस भी, तो एक्चुअली इंडिकेट करेंगे ऐसे प्लस माइनस। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले देखिएगा प्लस माइनस लिखा हुआ, समझ जाएंगे ये रेसमिक मिक्सचर का इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है +1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज क्या है। तो इसमें कहेगा लीवो है, रेसमिक मिक्सचर है, डेक्स्ट्रो है कि मीजो है। अब गौर कीजिए +1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, अब देखिए ब्यूटेन है तो 1 2 3 4, 1 पर क्लोरो है तो 1 पर क्लोरो डाल दीजिए, 2 पर मिथाइल है तो 2 पर मिथाइल डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि नाम से पहले प्लस दे दिया है, इसको ढूंढने का जरूरत नहीं है, प्लस वाला को हम लोग डेक्स्ट्रो ही कहते हैं। तो नाम से क्लियर है कि नाम के पहले प्लस लिखा हुआ है तो प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो, तो ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो हुआ, तो सम कंपाउंड हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप जानते हैं ये जो कार्बन हुआ वो कायरल हो गया, क्योंकि यहाँ पर H है, यहाँ पर ये ग्रुप है, यहाँ पर ये ग्रुप है, यहाँ है। नेक्स्ट है देखिए रेट ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। इलिमिनेशन रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड, इलिमिनेशन मीन्स क्या होता है कि ये सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना, तो कुछ रिमूव करेगा, तो रिमूव जो करेगा वो डिपेंड करेगा कि साइज ऑफ कार्बन। साइज ऑफ कार्बन से हमको कोई मतलब नहीं है ना, साइज ऑफ हेलोजन इससे भी हमको कोई खास मतलब नहीं है। टेंडेंसी ऑफ क्या बता दे, लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप कैसा, लीविंग ग्रुप का टेंडेंसी अगर बहुत फास्ट है, बहुत स्मूथली, बहुत इजीली से लीविंग ग्रुप अगर निकल जाता है, तो जब लीविंग ग्रुप आसानी से निकल रहा है तो इलिमिनेशन क्या होगा बताओ, फास्ट हो जाएगा। लीविंग ग्रुप तो डिपेंड करेगा, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर ये है, मान लीजिए ब्रोमीन है या क्लोरीन है, ये लीविंग ग्रुप है, ये निकलेगा आसानी से तो रेट ऑफ रिएक्शन तो इफेक्टेड होगा ही, ये निकलना चाहिए आसानी से लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप के साथ साथ अगर साइज ऑफ हेलोजन ये भी डिपेंड कर सकता है। साइज मैंने क्या, अगर मान लो आयोडीन डाल, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा तो उसका साइज भी बहुत बड़ा हुआ और बेस्ट लिविंग ग्रुप ही है। दोनों ऑप्शन सही हो गया, बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 7 का क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ ऑफ हेलो अल्केन 170 है। देखो ये 177 है। अब ये कहता है कि किस में, हेलो अल्केन में, और 169 हो जाता है जब रिएक्शन करता है तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ 169 हो जाता है पिकोमीटर, किस में, हेलो एरीन में। ये किस में है, हेलो एरीन में, गौर करना, ये किस में है, हेलो अल्केन में। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन बताइए। तो क्या बताइएगा रीजन, देखिए रीजन ढूंढिए, ऑप्शन से आपको मिल जाएगा, बहुत सारा रीजन है। तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, आप निश्चित कर सकते हैं कि जब ये एरीन हुआ इसका मतलब ये बेंजीन का कार्बन हो गया। अब बेंजीन का कार्बन sp2 ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ पर अल्केन है तो sp3 हो जाएगा, ये भी सही है। रेजोनेंस, अब देखिए इसमें यहाँ लॉन पेयर है और ये लॉन पेयर यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, रेजोनेंस भी शो कर रहा है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी संभव है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मीन्स क्या होगा, जब ये रिपेल होगा तो बॉन्ड पर स्ट्रेन बनेगा, तो स्ट्रेन बनने से क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा, बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाएगा, ये भी सही है। तो एनी ऑफ दीज 3 एकदम सही, कोई भी इसमें से सही हो सकता है, एनी ऑफ दीज 3। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी हो गया। 8 का डी भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आप चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है कि कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फेनॉल। अब क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन को हम लोग फेनॉल में कन्वर्ट कर दी, गॉड के कन्वर्ट कर दिए।
तो ये कह रहा है कौन सा रिएक्शन है, एसएन रिएक्शन है, एससी रिएक्शन है कि एडिशन है कि नन है, आप बताइए। ये जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा क्या कि ये गया होगा तब ने यहाँ से NaOH लिए होंगे एक्वस मीडियम में, तो OH आया होगा। आप जानते हैं माइनस वाला का जाना, अब माइनस वाला ही जा भी रहा है, अब माइनस वाला आ रहा है, तो माइनस वाला को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, रिएक्शन हो गया एसएन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एसएन रिएक्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए आ गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, रिएक्शन का नाम हो गया एसएन रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, लास्ट क्वेश्चन, रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन इज वीक ड्यू टू, आप कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ बता देते हैं, क्वेश्चन 10 को यहाँ बता रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन का जो रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस कमज़ोर कब पड़ जाएगा, तो बताए थे कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, याद रखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ये रेजोनेंस को अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा, तो इसका जो ये पावर था, रेजोनेटिंग एनर्जी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, तो ये बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए आसान काम हो जाएगा। तो आप कह रहेंगे कहाँ पर लगाएंगे, आप जानते हैं यहाँ पर ये जो इफेक्ट के कारण, एम इफेक्ट के कारण, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो माइनस कहाँ पर आया, ऑर्थो पर आया और पैरा पर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम ऑर्थो पर लगा सकते हैं और पैरा पर लगा सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन, मेटा पर नहीं लगी, मेटा हुआ, ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, ये पैरा हुआ, फिर ये ऑर्थो हुआ, ये मेटा हुआ, पैरा हुआ, तो ऑर्थो पर तो हम लगा सकते हैं, नहीं कह रहा है मेटा पर, तो मेटा पर नहीं लगा सकते हैं। ओपी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ओपी पर लगा, तो ऑर्थो पर भी लगा सकते हैं और बताइए पैरा पर भी, ये सही है, बोथ गलत है, नन गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी, किस पोजीशन पर हो गया, ऑर्थो पोजीशन पर, और पैरा, ओपी बने क्या, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो उम्मीद करते हैं इस 10 क्वेश्चंस आपके नॉलेज को ज़रूर इन्हेंस किया होगा, और अपने आप को आप सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि आपको कितना सही है। और वीडियो देखने के लिए, वॉच करने के लिए सबको थैंक यू, ओके।